आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स रिव्यू में। तो आज की वैकेंसीज बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छी उनके लिए जो क्लास 10 पास आउट हैं और साथ ही साथ जिन्होंने अपना ITI कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन दिस वैकेंसीज मैं आपको सारा चीज़ बहुत इन डेप्थ में बताने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा बहुत सरल शब्दों में आप सभी को अच्छे से बता पाऊँ। तो जैसे आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसरो की ओर से इसको जारी किया गया था, जो कि बेसिकली आई हुई है NRC। NRC क्या होता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से विजिबल होगा। तो इसके लिए वैकेंसीज आई हुई है। बेसिकली टेक्नीशियन बी के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा ज़रूर देखिएगा, और कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ अपना जो भी डाउट्स होता है वो ज़रूर शेयर करेंगे बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे इस वैकेंसीज को कब पब्लिश किया गया था, तो देखिए यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया था 9/12/2023 को। जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पर इसका आप लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम यहीं पे बात करें, ओके, सो आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ पे हम लोग और देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे से, हालांकि मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे इन्होंने अच्छे से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। जैसे इनके जो 5 सेंटर हैं, जैसे बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली में स्थित है। इनके जो भी केंद्रीय जो क्षेत्र होते हैं वो, बाकी आप लोग यहाँ पे और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं क्या है कैसा है। आगे बढ़ते हुए आज बेसिकली इस नोटिफिकेशन का रिव्यू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं जो भी पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पर 54 पोस्टेस हैं जिनके ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ये जो है सीरियल नंबर, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, सीरियल नंबर है ये। और उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट कोड है ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे तो इस पोस्ट कोड को आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, कौन से पद के लिए, तो वहाँ पे पोस्ट कोड का इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पोस्ट है आपका टेक्नीशियन बी के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 आप सभी को दिख रहा होगा, जिसमें ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जिसमें जनरल वालों के लिए 16 पोस्ट हैं, OBC के लिए 10 पोस्ट हैं, SC के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, ST के लिए 1 है और EWS के लिए यहाँ पे आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उपरोक्त पदों में से जो 3 पद हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 1 पद दिव्यांगजनों के लिए है ना, जो हमारे PWD के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये रिजर्व है, ये पोस्ट 3 पोस्ट। ओके, मतलब ओवरऑल 4 पोस्टेज हैं जो रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जिस भी कैंडिडेट ने 10वीं पास बेसिकली कर लिए है और जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है, और ITI वो भी कौन सा देख लीजिए, NCVT, कौन से ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक ट्रेड्स में जिन्होंने अपना ITI कंप्लीट कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम दूसरा पोस्ट बात करें, दूसरा पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए टेक्नीशियन बी में ही है, लेकिन यहाँ पे केवल टेक्नीशियन बी में इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। तो इसके लिए यहाँ पे टोटल ऑफ जो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए टोटल 8 पोस्ट हैं और पोस्ट कोड यहाँ पे देख लीजिए 2 है। और यहाँ पे अगर हम टोटल बात करें, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज अपना जो भी पोस्ट मतलब है, आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके लिए देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। 10वीं पास अगर आप हैं, है ना, अगर आपने 10th अपना कंप्लीट कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपके पास इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है उसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT में, या फिर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तब। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा जो SCVT वाले हैं ना, SCVT वाले शायद इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हालांकि इन्होंने लिखा है ITI, लेकिन क्या होता है नेशनल लेवल पे जितने भी वैकेंसीज होती है उसमें ये लोग प्रेफरेंस केवल और केवल NCVT वालों को ही प्राथमिकता देते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें PDF को, ओके, तो यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, अगला पोस्ट है वो भी हालांकि टेक्नीशियन बी के लिए है, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। इसमें टोटल पोस्ट जो है वहाँ पे 9 पोस्टेस आई हुई हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे अगर हम देख लीजिए क्वालिफिकेशन भी सेम रखा गया है। ITI का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर जो ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कंपलसरी है। उसके बाद अगला पोस्ट आता है टेक्नीशियन बी के लिए, यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए। इसमें टोटल करके 2 पोस्टेस वैकेंसीज में आउट की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा फोटोग्राफी में या फिर जो NAC द्वारा जो सर्टिफिकेट, NAC इन डिजिटल फोटोग्राफी में, और या फिर आपके पास ITI में जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है फोटोग्राफी का वो आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए
अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा आज का अंतिम और पांचवा पोस्ट है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो पांचवा जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए है, जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए दो पोस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, जारी किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर देख लीजिए सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है, केवल यहाँ पर जो ट्रेड है वो बस चेंज होता रहेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स में यहाँ पे टोटल 54 पोस्टेस हैं, है ना, 54 पोस्टेस हैं जिन पे वैकेंसीज आउट की गई हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए नोट में इन्होंने मेंशन कर रखे ऑलरेडी, तो ध्यान रखिएगा आप जिस भी पोस्ट के अप्लाई करते हैं उसके सामने का जो पोस्ट कोड दिया होता है ना, आप उसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको अप्लाई करते वक्त कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। अब यहाँ पे देख लीजिए तैनाती स्थान, यहाँ पे देख लीजिए कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, तो जिनको भी डाउट होगा या फिर जिनको पता नहीं होगा कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग होनी है, मतलब सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग मिलने वाली है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो इनके जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है वहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है। तो कहाँ कहाँ पे इनका रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो है, तो आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जैसे क्या सैलरी रहने वाली है और सैलरी के बाद है ना क्या यहाँ पे जो एज लिमिट वगैरह वो सारा चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रही है वो बाकायदा इसका जो है ना ऑफिशियल जो PDF है उसी के थ्रू आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग एकदम इंश्योर रहिए, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग के साथ फेक वगैरह नहीं है। आपको सारा लिंक जो होता है, चाहे वो अप्लाई करने से रिलेटेड हो, चाहे इसका जो PDF डाउनलोड करने से रिलेटेड, सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद अवेल कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए पोस्ट कोड 1 से 5 तक आप सभी को पता है पोस्ट कोड था। अब यहाँ पे देख लीजिए टेक्नीशियन बी का यहाँ पे पोस्ट है। अब यहाँ पे इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पे लेवल 3 रहने वाला है, 7th CPC के तहत यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, जिसके हिसाब से जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक, है ना, 69,100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा और यहाँ पर जो चीज़ें दिए गए हैं आप लोग इसको अपने इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एज लिमिट के बारे में, है ना, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट देखिए बेसिकली जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, जिसके अनुसार मिनिमम जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर रहने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आरक्षित पदों के सामने दी गई इन श्रेणियों के लिए ऊपरी सीमा या फिर जो एज में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ST SC की जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 साल तक का आयु में छूट दिया जाएगा। बाकी और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे क्या कैरियर ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी चलिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल यहाँ पे है, लेकिन देखिए इसमें कुछ शर्तें भी लागू हैं, जैसे कि आवेदन शुल्क यहाँ पे केवल 100 रुपये का है, जिसमें जो 100 रुपये है वो तो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट जैसे जो 500 पेमेंट करेंगे ना, यहाँ पे बताता हूँ किनको 500 और किनको 400 पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट जनरल OBC से हैं उनको यहाँ पे 500 रुपये का फ़ी पेमेंट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और देखिएगा यहाँ पर, है ना, इसके अलावा जो कैंडिडेट जैसे अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे होते हैं, है ना, जो ST SC PWD या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर 400 रुपये का जो फ़ी है वो पेमेंट करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे जो कैंडिडेट 500 पेमेंट करेंगे वो कम्प्लीटली रिफंडेबल होने वाला है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट जैसे ST SC कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स भी जो 400 पेमेंट करते हैं वो सारी चीज़ भी रिफंडेबल रहने वाला है। इसके अलावा जो आप लोगों को 100 रुपये जो पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे रिफंडेबल नहीं होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो फीस को पेमेंट करने का मेथड है वो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम हो यानी कि UPI हो गया, और डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप लोग इसका जो फीस पेमेंट है वो कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ओके, सो यहाँ पर इसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से बता रखा है, तो इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ में और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डेट्स के बारे में। ओके, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे देखिए
जो सिलेक्शन होना है वो बेसिकली क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट, यानी कि लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर ही जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक इन्होंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 1 घंटे 50 मिनट का यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया जाएगा। परीक्षा की टाइमिंग रही जिसमें केवल 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए 0.33 का यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स रखा गया है। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट जो है वो 100 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। ओके, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पास क्राइटेरिया दिया गया है। पास क्राइटेरिया देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड है, यानी कि सामान्य मानक परीक्षा होगी। देखिए लिखित परीक्षा में टोटल आप सभी को पता है 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 32 नंबर लाना है। जो कैंडिडेट 32 नंबर ला लेते हैं वो पास हो जाएंगे। और स्किल टेस्ट की अगर बात करें जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, वो केवल होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 नंबर लाना कंपलसरी है। जो कैंडिडेट 50 नंबर ला लेते हैं वो जो स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट में पास माने जाएंगे। और जो कैंडिडेट 32 नंबर लाते हैं वो सेकेंड राउंड के लिए यानी कि स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और देखिए वहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ रहता है, उस बिहाफ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर हम और यहाँ पे बात करें, ओके, सो आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से मेंशन कर रखे कि कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे रहने वाले, ओवरऑल लगभग सारे स्टेट्स में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर्स, है ना। कुछ कुछ राज्यों में नहीं है, बाकी लगभग सारे राज्यों में है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे आपको इस मतलब एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे और एक राज्य में कितने एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट किए गए हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि आवेदन कैसे करना है उसके बारे में इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नीचे में लास्ट हम स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे सबसे हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ओके, तो चलिए मैं फटाफट इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ओके, तो ये आज की वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट रहा है जिसमें देखिए ऑनलाइन अप्लाई कब स्टार्ट होनी है। तो देखिए ऑलरेडी जो ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर 2023 से। ओके, और उसके बाद इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा 31 दिसंबर 2023 तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। बाकी और कोई चीज़ें समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। होपफुली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।